बड़ी खबर भोपाल से। यूथ कांग्रेस के लिए चुनाव तारीखों का ऐलान। एमपी यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के लिए चुनाव होना है। 10, 11 और 12 दिसंबर को होगा मतदान। तो बड़ी खबर भोपाल से। सुधीर हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सुधीर, जानकारी दें। चलिए हम अपने संवाददाता से बात करें, उसके पहले हम आपको बता दें भोपाल से बड़ी खबर। प्रदेश अध्यक्ष के लिए, यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के लिए चुनाव होना है। 10, 11 और 12 दिसंबर को मतदान होगा। तो यूथ कांग्रेस के चुनाव तारीखों का ऐलान हो गया है। बड़ी खबर भोपाल से। यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के लिए चुनाव होना है। सुधीर हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सुधीर, जानकारी दें। छोटे सवाल दोहराएंगे अपना। जानकारी दें, यूथ कांग्रेस के चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। बिल्कुल, देखिए बात की जाए तो 10, 11, 12 तारीखों को वोटिंग का तारीखों का ऐलान हुआ। इससे पहले जो शेड्यूल आया था वो काफी अधूरा पूरा प्रोग्राम था, जिसमें नामांकन से लेकर नामांकन वापसी की प्रक्रिया अपनाई गई थी। 2 दिन पहले ही सिंबल जो है अलॉटमेंट किए गए। लिहाजा अब युवक कांग्रेस के चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद में ये माना जा रहा है कि दिसंबर के दूसरे हफ्ते में युवक कांग्रेस का नया प्रदेश अध्यक्ष मिलेगा। और लगभग 7 साल के बाद जो है मध्य प्रदेश के अंदर युवक कांग्रेस की नई कार्यकारिणी नए प्रदेश अध्यक्ष के साथ सामने निकल कर आएगी। कई सारे दावेदार हैं जिनके नाम ऐसे पूरी दौड़ में शामिल है। खासकर अगर बात करें तो 12 प्रत्याशियों के बीच में एक कड़ा मुकाबला है, जिनमें कई नेता पुत्र भी शामिल है और कई जो युवा चेहरे हैं, युवा विधायक हैं, वो भी इस रेस में बने हुए हैं। लिहाजा तारीखों का इंतजार सबको था। आज तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। 10, 11, 12 तारीख को वोटिंग की जाएगी और उसके बाद में चुनाव परिणाम घोषित किए जाएंगे। सुधीर, इसके लिए जो चेहरे होंगे वो बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि युवाओं की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है किसी भी पार्टी के लिए। देखिए, निश्चित तौर पर और किसी भी अगर राजनीतिक पार्टी की बात करें तो युवा विंग सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कांग्रेस के अंदर जो मुख्य कांग्रेस है उसके बाद में युवक कांग्रेस की सबसे बड़ी भूमिका देखी जाती है और कई बड़े राष्ट्रीय स्तर पर जो नेता हैं वो युवक कांग्रेस से निकल कर आए हैं। लिहाजा इन चुनावों पर सबकी निगाह बनी हुई है कि आने वाले समय में युवक कांग्रेस के जरिए कांग्रेस का नेतृत्व कौन करने वाला है। लिहाजा बड़ा एक चुनाव 7 साल के बाद युवक कांग्रेस का, जिसके में मतदान की जो तारीखें हैं वो घोषित कर दी गई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर। 10, 11 और 12 दिसंबर को इसके लिए मतदान होगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूथ कांग्रेस के लिए तारीख का ऐलान हो गया है। मध्य प्रदेश यूथ कांग्रेस के लिए प्रदेश अध्यक्ष का चयन होगा। 10, 11 और 12 दिसंबर को मतदान होगा। तो भोपाल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर यूथ कांग्रेस के लिए चुनाव तारीख का ऐलान हो गया है। नवीन सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त सीधे इस खबर पर हमारे साथ भोपाल से जुड़े। नवीन, जिस तरीके से संगठन में कसावट की जरूरत महसूस की जा रही थी उपचुनाव के बाद, क्या ये माना जाए कि अब ये प्रक्रिया होने के बाद एक तरीके से संगठन मजबूत हो जाएगा? देखिए, 7 साल बाद मध्य प्रदेश में यूथ कांग्रेस के इलेक्शन हो रहे हैं। बड़ी बेसब्री से मध्य प्रदेश यूथ कांग्रेस के युवाओं को इंतजार था अपनी दावेदारी जाहिर करने का और पार्टी के लिए काम करने का। कमलनाथ भी कह चुके हैं कि वो मध्य प्रदेश में 2023 के चुनाव के पहले पार्टी को एक बार फिर से खड़ा कर देंगे, मजबूती से खड़ा कर देंगे। दिग्विजय सिंह सरीके तमाम जो दिग्गज नेता हैं वो बार बार कह रहे हैं कि बिना यूथ कांग्रेस को मजबूत किए बीजेपी से मुकाबला करना कांग्रेस के लिए बड़ी मुश्किलें हो सकती हैं। मैं बता दूं, यूथ कांग्रेस इलेक्शन में 12 दावेदार हैं अध्यक्ष पद के लिए और महासचिव के लिए 116 से ज़्यादा दावेदार है। कई सारे नेता पुत्रों की दावेदारी भी है और मेरे साथ यूथ कांग्रेस अध्यक्ष की दावेदारी कर रहे हैं विवेक त्रिपाठी हैं, उनसे बात करेंगे। विवेक, कई सारे नेता पुत्र इस चुनाव में हैं। विक्रांत भूरिया हैं, कांतिलाल भूरिया के बेटे, संजय यादव हैं, लाखन सिंह यादव के बेटे। बड़े नेताओं की एक तरीके से लॉबिंग हो रही है। विवेक त्रिपाठी भी इस चुनाव में दावेदार हैं। कैसे देखते हैं इस चुनाव को जीतना कितना मुश्किल होगा? देखिए, पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं, देश में एकमात्र राजनीतिक दल कांग्रेस ऐसा है जो पूर्णतः लोकतांत्रिक प्रक्रिया से पारदर्शितापूर्ण तरीके से अपने पदाधिकारियों का चयन करने जा रहा है। ये पूरी तरीके से खुला मंच है जिसमें मध्य प्रदेश के युवाओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। 3.5 लाख से ज़्यादा हमने कार्यकर्ताओं को यहाँ पे सदस्य बनाया है, यूथ कांग्रेस में सदस्य बने हैं। उन्हीं के बीच में से सभी को अधिकार है, आप सदस्य बनने के बाद में चुनाव भी लड़ सकते हैं। तो 12 प्रत्याशी भी मध्य प्रदेश के अध्यक्ष पद की दौड़ में शामिल हैं, उसमें मैं भी हूँ। मैं एक गैर राजनीतिक पृष्ठभूमि से ताल्लुक़ रखता हूँ, मध्यम वर्गीय परिवार से आता हूँ। विगत 10 वर्षों से मैं NSUI के माध्यम से मध्य प्रदेश की छात्रों की आवाज़ को उठाता रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि इसी चीज़ का मुझे निश्चित ही लाभ मिलेगा
पूरे मध्य प्रदेश में एक बहुत बड़ी टीम मेरे पास में, सभी पदाधिकारी मेरे साथ में हैं और निश्चित ही 7 सालों बाद चुनाव हो रहा है तो एनएसयूआई के ही पदाधिकारी आज यूथ कांग्रेस में आना चाहते हैं। हमने एनएसयूआई में साथ में काम किया था, यूथ कांग्रेस में भी साथ में काम किया। विवेक, 3-3.5 लाख मेंबर हैं यूथ कांग्रेस में, लेकिन इतना कम रुझान कैसे? सिर्फ 12 दावेदार हैं 3.5 लाख युवाओं में। तो थोड़ी दिलचस्पी युवाओं की कम नहीं हो रही यूथ कांग्रेस के प्रति, क्योंकि इसी यूथ कांग्रेस से बड़े बड़े नेता निकले हैं। सुरेश पचौरी निकले हैं, जीतू पटवारी मध्य प्रदेश में, कुणाल चौधरी हैं विधायक। देखिए, जैसे 12 प्रत्याशी वहाँ पे आप समझते हैं तो 116 प्रदेश के महासचिव पद पे भी है। ये तो खुला मंच है, सबका स्वागत है। जो भी राजनीतिक रुचि रखता है और समाज सेवा के क्षेत्र में यहाँ पे आना चाहता है तो युवा कांग्रेस ने एक प्लेटफॉर्म तैयार किया। आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश और देश के युवाओं के पास में कोई भी राजनीतिक प्लेटफॉर्म सीधे तरीके से उपलब्ध नहीं है। आप किसी बात पर विचार रखना चाहते हैं तो सोशल मीडिया के अलावा आप कहीं भी अपने विचार नहीं रख सकते। तो मैं समझता हूँ कांग्रेस पार्टी ने जो एक शुरुआत करी है, ये एक बार बार हमारे जहन में एक बात आती है कि हमें साफ सुथरे नेता चाहिए। भविष्य में अगर साफ सुथरे नेता चाहिए तो आएंगे कहाँ से? बीजेपी की तरह पट्टावाद और बेटों को आगे बढ़ाने की जो वहाँ पे राजनीति होती है, बैकडोर एंट्री की जाती है। कांग्रेस में ऐसा नहीं है। यहाँ भी तो ऐसे ही है, संजय यादव के लिए लॉबिंग हो रही है, विक्रांत भूरिया के लिए लॉबिंग हो रही है। भूपेंद्र मरावी थे कांग्रेस विधायक, उन्होंने हालांकि नाम वापस ले लिया। सिद्धार्थ कुशवाहा हैं मैदान में अभी, विपिन वानखेड़े भी कांग्रेस विधायक में। देखिए, मैं आपको फिर से बताना चाहूँगी, ये खुला मंच है, जो चाहे इसमें चुनाव लड़ सकता है। उसमें महिलाएं भी हैं और कई लड़के भी हैं। निश्चित ही विक्रांत भूरिया जी है, संजय यादव जी है, तो फिर विवेक त्रिपाठी भी है जो गैर राजनीतिक पृष्ठभूमि से आते हैं। विपिन वानखेड़े जो देखिए अभी वर्तमान में जो हमारे दोनों प्रदेश अध्यक्ष हैं, युवक कांग्रेस और एनएसयूआई, ये दोनों गैर राजनीतिक परिवार से आते हैं, मध्यवर्गीय परिवार से आते हैं। संगठन की ताकत की वजह से आज ये दोनों ही विधानसभा में युवाओं की, मध्य प्रदेश के युवाओं की आवाज़ उठाने के लिए पहुँच पाए हैं। एक जनप्रतिनिधि के रूप में दोनों ने विधानसभा का चुनाव जीता, अच्छे अंतरों से जीता है, भाजपा की सीटों से जीता है। तो निश्चित ही संगठन का लाभ हुआ, संगठन की ताकत है। अभी 2 महीने 3 महीने पहले जब यूथ कांग्रेस सिलेक्शन को लेकर आप लोग इनरोलमेंट कर रहे थे, रजिस्ट्रेशन हो रहे थे, उस वक्त भी कुछ गड़बड़ी सामने आई थी। तो क्या मानते, कितनी ईमानदारी से, ट्रांसपेरेंसी के साथ ये यूथ कांग्रेस सिलेक्शन हो पाएंगे मध्य प्रदेश में? हमें पूरा विश्वास है, पूरी पारदर्शितापूर्ण तरीके से इस प्रक्रिया को अपनाया जाएगा और मध्य प्रदेश के युवा जिस तरीके से बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ले रहे हैं, तो मैं समझता हूँ 15 दिसंबर तक मध्य प्रदेश में जो युवा कांग्रेस का अध्यक्ष होगा वो मध्य प्रदेश के युवाओं की पसंद होगा। और जो सक्रियता के साथ में हमारा लक्ष्य है 2023 में विधानसभा चुनाव में पुनः कांग्रेस को सत्ता में वापसी कराना, उसी लक्ष्य के साथ में अभी 4.5 लाख लोग जुड़े। हमारा लक्ष्य 40 लाख युवाओं तक पहुँचना, 40 लाख युवाओं को 2023 तक जोड़ना। जाहिर है 7 साल बाद मध्य प्रदेश में यूथ कांग्रेस के चुनाव हो रहे हैं। यूथ कांग्रेस से कई सारे बड़े नेता निकले हैं देश भर में, चाहे मुकुल वासनिक हैं मध्य प्रदेश से, सुरेश पचौरी हैं, जीतू पटवारी हैं, तमाम बड़े नेता यूथ कांग्रेस के प्रोडक्ट माने जाते हैं। इसलिए ये माना जा रहा है कि जो यूथ कांग्रेस के मध्य प्रदेश में 7 साल बाद चुनाव होने जा रहा है, बेहद इसमें घमासान होना है। फिलहाल 12 प्रत्याशी अभी मैदान में हैं। कई सारे लोगों ने नाम वापस ले लिए हैं, कुछ कांग्रेस विधायकों ने नाम वापस ले लिए हैं, लेकिन मुख्य मुकाबले में इस वक्त कांग्रेस के भी कुछ विधायक हैं। विवेक त्रिपाठी के अलावा तकरीबन 7 से 8 गैर राजनीतिक पृष्ठभूमि वाले कांग्रेस के, यूथ कांग्रेस के दावेदार हैं। देखना दिलचस्प होगा राहुल कि 10, 11, 12 तारीख को किस तरीके से बिल्कुल अरसे बाद यहाँ पर चुनाव हो रहे हैं यूथ कांग्रेस के, और साथ ही ये भी देखने को मिल रहा है कि जो बड़े नेता हैं उनके बेटे भी चुनाव मैदान में हैं। तो जाहिर सी बात है संगठन को मजबूत करने की बात जरूर हो रही है, लेकिन इस तरीके से जब प्रत्याशी खड़े होंगे तो जाहिर सी बात है संगठन के भीतर एक बार फिर हलचल बढ़ सकती है। इस चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया नवीन आपका।